न्यूज़ वक्त में बात करते हैं मुसीबत में मददगार की। इन दिनों बादल फटने और बाढ़ बारिश से कई इलाकों में लोगों की जिंदगी दुश्वार हो रही है। ऐसे में सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। साथ ही माननीय भी जनता की मदद के लिए मोर्चा खोले हुए हैं। जहां महाराष्ट्र के नांदेड़ में सेना और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर 300 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। वहीं पंजाब के कपूरथला में 2 राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह और संत बलबीर सिंह सीचेवाल और उनके अनुयायी राहत और बचाव कार्य में लगातार जुटे हुए हैं। वहीं जम्मू के किश्तवाड़ में बादल फटने से आई तबाही के बाद अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, ताकि एक भी सांस अगर चल रही है तो उसे बचाया जा सके। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, लेकिन इन सब के बीच धरती के देवदूत अपनी जिम्मेदारियों को पूरी कुशलता से अंजाम देने में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नांदेड़ की हैं, जहां नदी नालों के उफान पर रहने से लोगों के सामने आशानी तक की मुश्किल खड़ी हो गई है। लेकिन इन सब के बीच सेना के जवानों ने मदद पहुंचाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। नांदेड़ में कैप्टन विनय राणा और 90 सैनिकों समेत भारतीय सेना की एक टीम नांदेड़ पहुंच चुकी है। अब तक 4 गांव के करीब 300 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। जो कल एक्सेसिव रेनफॉल हुआ था, उसकी वजह से जो 4 गाँव है मुखेड़ तालुका में, वो लेंडी डैम के एक इन्फ्लुएंस जोन में है, तो उसमें प्रॉब्लम हुआ था। ऑलमोस्ट 300 लोगों को हमने वहाँ पे रेस्क्यू किया एसडीआरएफ टीम ने। अभी बारिश कम है, वाटर लेवल आर गोइंग डाउन, तो अभी सिचुएशन कंट्रोल में। एंड डिस्ट्रिक्ट में ओवरऑल देखा तो निजाम सागर एंड पोचमपाड़ का जो डिस्चार्ज मैनेजमेंट है वो ठीक से चल रहा है, तो अभी तो सिचुएशन कंट्रोल में। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश हुई है। बीड, लातूर और नांदेड़ में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। मुश्किल हालात से निपटने और बचाव के लिए एनडीआरएफ और सेना की टीमें तैनात हैं। बाढ़ बारिश से हो रही परेशानियों को कम करने के लिए क्या आम क्या खास, हर कोई मदद का हाथ आगे बढ़ा रहा है। राज्यसभा के 2 सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल और क्रिकेटर हरभजन सिंह भी जनता के बीच पहुंचकर उनकी परेशानियों को कम करने में जुट गए हैं। दोनों सांसदों ने मंड क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया। पिछले 1 हफ्ते से बाढ़ के पानी में अपनी फसलों और घरों का नुकसान झेलने के बावजूद जब लोगों का हौसला बुलंद देखा तो हरभजन सिंह भज्जी भी हैरान रह गए। बातचीत के दौरान भज्जी ने कहा कि किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद होने के बावजूद भी उनका मनोबल नहीं टूटा, बल्कि हौसले पूरी तरह से मजबूत हैं। यही असली पंजाबियत है कि दुखों में भी हौसला बनाए रखते हैं। मैं इत्थे आया वो इन्हां दे कारण आया कि भी मैंने जो बाबा जी ने दस्सिया कि मौजूदा हालात जिहड़े आ एक बारी देख के ते फिर सरकार नाल गल कीती जानी चाहीदी है। ते बाबा जी ने ऑलरेडी गल कीती, असीं इकट्ठे मिल के भी गल करांगे ते जो बनदी हैल्प अपने भरावां लई अपने वड्डियां लई असीं जो वध तो वध मदद पंजाब सरकार कोलों या केंद्र सरकार कोलों मिल सकदी उहदी कोशिश करांगे। पंजाब में कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी में व्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से गुस्ती नदी बांध को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है। बांध का करीब 500 से 600 फीट लंबा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे मंड क्षेत्र के 35 से ज्यादा गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल और उनके अनुयायी मौके पर डटे हुए हैं। वो रेत से भरी बोरियां लगाकर बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मोटर बोट के जरिए चारा पहुँचा रहे हैं। मामले ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 100 ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 100 ਖੇਤ ਸੀਗਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 25 ਖੇਤ ਇਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ 35 ਖੇਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, किसान ही है सारे। कईयां दी मालकी है, कईयां दी कच्ची है। बाढ़ की वजह से अब तक 20 से अधिक गांव जलमग्न हो चुके हैं, जिससे कई एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। अब नुकसान ज्यादा न हो, इसलिए रेत की बोरियों से बांधों को मजबूत करने की तैयारी की जा रही है। जम्मू के किश्तवाड़ में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के बाद खोज और बचाव अभियान लगातार जारी है। त्रिशोती गांव में मलबों के बीच सांसों की तलाश हो रही है। आपदा में अपनों को खोने वालों की आंखें नम हैं और मन हताश है, लेकिन उम्मीद बाकी है। और इस उम्मीद को जिंदा रखने का बेड़ा उठाया है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और सेना के जवानों ने, जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। तकरीबन 25 के अनुपात में मशीन्स लगाई गई हैं और ब्लास्टिंग का भी प्रयास किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द जिस तरह से फोकस होकर काम किया जा रहा है, बहुत जल्द
इस एरिया को क्लियर कर लिया जाएगा, जैसा कि मुझे एनडीआरएफ और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बताया गया है। जशोती में करीब 1 दर्जन जेसीबी और भारी मशीनों की मदद से मलबे को हटाने का काम चल रहा है। वहीं आवाजाही के लिए सेना ने अस्थायी पुल का निर्माण किया है, जिससे राहत कार्य में काफी मदद मिल रही है। लगातार यहाँ पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है, जेसीबी मशीन्स कार्य कर रही हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो पुल है, ये भारतीय सेना ने कुछ ही घंटों में इस पुल का निर्माण किया है। अस्थायी पुल है, लेकिन इससे लोगों को काफ़ी मदद मिल रही है गांव के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में। आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ लोग जा रहे हैं, काफ़ी आराम से जा रहे हैं। ये वहीं दूसरी तरफ जो राहत कर्मी हैं, उनको भी इससे काफ़ी मदद मिल रही है, क्योंकि गाँव के एक स्थान से दूसरी स्थान जाने में उनको काफ़ी आसानी हो रही है। और अभी भी इस नाले में पानी जो है काफ़ी अधिक है, पानी की तीव्रता काफ़ी अधिक है, काफ़ी तीव्र गति से जल यहाँ अभी भी बह रहा है। राहत कार्य में कोई अड़चन न आए, इसके लिए सेना की ओर से ऑल टेरेन व्हीकल की भी तैनाती की गई है। सेना की ये वो गाड़ियां हैं जो मुश्किल से मुश्किल राह को भी पार करने में सक्षम मानी जाती हैं। लगातार आज 5वें दिन भी राहत और बचाव कार्य चल रहा है, जहां एक तरफ जेसीबी मशीन्स का प्रयोग किया जा रहा है मलबे को हटाने के लिए और बोल्डर्स जो हैं, जो बड़े पत्थर हैं, उनको तोड़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ यहां पर आज जो है भारतीय सेना के ऑल टेरेन व्हीकल्स भी यहां पहुंचे। भारतीय सेना ने इन व्हीकल्स को मंगाया है ताकि अगर कोई भी बड़ी स्थिति यहां उत्पन्न हो तो उससे निपटा जा सके। दरअसल इन गाड़ियों का प्रयोग वहां होता है जहां पर उबड़ खाबड़ सड़क होती है, सड़क मार्ग सही नहीं होता है, तो हर प्रकार के टेरेन में ये गाड़ी जा सकती है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनके टायर्स भी काफी बड़े होते हैं और ये पथरीली जमीन से भी निकल जाते हैं, कीचड़ वाली जमीन से भी निकल जाते हैं। फिलहाल इनको स्टैंड बाई पर रखा गया है। जशोती लोगों की जिंदगी की परीक्षा का सबसे बड़ा मैदान बना हुआ है। लोगों को उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन की तरफ से पहुंच रहे लोग उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे। देखिए, जो ये गांव तबाह हुआ है, इसको दोबारा से रीशेप करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा। अभी जो जैसे 16 जो घर फुली डैमेज्ड हैं, उनको पुनर्वास करने के लिए, दोबारा से घर बनाने के लिए आदरणीय एलजी साहब ने पहले ही घोषणा कर दी है। जिनको ज़मीन नहीं है मकान बनाने के लिए, ज़मीन देने की भी घोषणा कर दी है। लेकिन ये सफिशेंट नहीं है, इसीलिए हम चाहते हैं कि केंद्रीय सरकार से हम निवेदन करेंगे कि कोई राहत पैकेज इनको मिले, जिससे ये दोबारा से अपने इस पूरे जीवन को रेस्टोर कर पाए। जशोती में हुए हादसे ने भारी नुकसान के साथ ही जमीन, फसल और कारोबार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। लेकिन ये जिंदगी है और चलते रहना ही इसका काम है। मुसीबत की मार के बाद अब लोगों की जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लाने की कवायद जारी है। किश्तवाड़ के जशोती गांव से सुनील भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।